रानीवाड़ा समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की गुरुवार को रानीवाड़ा पंचायत समिति परिसर के सामने मूर्ति अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रतन देवासी व गणेश नाथ महाराज, रतन भारती महाराज, चेतन गिरी महाराज के सानिध्य में प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा, जिला परिषद सदस्य रामीला मेघवाल, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष वर्धा राम माली, माली समाज अध्यक्ष रूपाराम गहलोत, युवा अध्यक्ष अरविंद माली, रोटरी क्लब के अध्यक्ष भाड़ा राम बोहरा, मालावाड़ सरपंच प्रदीप सिंह देवली की उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माली समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा की मूर्ति पर पुष्प वर्षा की। पूर्व विधायक देवासी ने कहा कि महात्मा फुले ने एक जाति समाज तक सीमित न रहकर पूरे समाज का सामाजिक सुधार किया है। उन्होंने सभी पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए किए गए। देवासी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले दलितों पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने दलितों पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाकर नारी शिक्षा की अलग जगाई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में शिक्षा की अलग जताई थी। अनेकों पाठशाला खोली तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना की। देवासी ने कहा कि युवाओं को आगे जाकर महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले के जीवन से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। देवासी ने कहा कि समाज में फैली कुप्रथा को समाप्त करने में युवा अपना योगदान दे। वह जाति, पंथ, संप्रदाय, लिंग, भाषा आदि क्षेत्र के नाम पर होने वाले भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने वंचित, शोषित व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यता, शिक्षा आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, किसानों की स्थिति सुधारने और समाज में महिलाओं को उनको अधिकार दिलाने का उल्लेखनीय किया गया है। गणेश नाथ महाराज ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले गोविंद राव फुले 11 अप्रैल 1827 को जन्म हुआ था तथा 28 नवंबर 1890 में उनका देहांत हो गया था। महाराज ने कहा कि फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। समाज के सभी वर्गों को वे शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। उनका मूल्य उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया है। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष माली ने महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों पर चलकर बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलाने पर बल दिया है। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की थी। ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। देवड़ा ने कहा कि ज्योतिबा राव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1887 को शूद्र वर्ण की माली जाति में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके नाम में फुले शब्द माली जाति के होने की वजह से ही आया था। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। ये इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका ने नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं वहाँ काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। ये रहे उपस्थित थानाधिकारी मोहन लाल गर्ग, युवा अध्यक्ष अरविंद माली, जेठाराम माली, किरण कुमार माली, तरुण माली, रूपाराम माली, रमेश कटारिया सहित बड़ी संख्या में माली समाज के लोग उपस्थित रहे। बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। बोलो श्री लिखमीदास जी महाराज की। आज के हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मंच पर हमारे सबके मार्गदर्शक, परम पूज्य
गणेशनाथ जी महाराज, परम पूज्य चेतनगिरी जी महाराज, परम पूज्य रतन भारती जी महाराज, मंच पर उपस्थित रूप जी माली समाज के अध्यक्ष, उनके समस्त साथी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारे समाज के आगेवान, यहाँ उपस्थित सभी समाजों के और इस विचारधारा में क्रांतिकारी हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे मार्गदर्शक रहे, इस देश के इतिहास में जिन्होंने एक नई दिशा तय की, उनको मानने वाले, उनको जानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले सारे आप समस्त वरिष्ठ जन, युवा साथियों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्र, आप सबको आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ। अभी आप सबके सामने परम पूज्य गणेशनाथ जी और चेतनगिरी जी बाबू जी ने बहुत शानदार बातें बताई और आप लोगों ने भी सुना होगा, समझा होगा, मैंने भी सुना, उन बातों को समझा। हमरा जी जब बात कर रहे थे उस समय, जब बाबू जी कह रहे थे, दो मोटी बातें। एक तो साइड में थोड़ा हो जाओ, थोड़ा सा खाली बस। आप लोगों की तो है, इनकी इंतजार कर रहे थे, थोड़ी इनकी भी आ जाएगी तो काम बैठ जाएगा, तो इसलिए बाबूजी ने क्या कहा, एक हमारे पूज्य संत ने कहा कि इस मूर्ति का अनावरण होने के बाद में चले जाए और आज का काम खत्म हो गया, वो नहीं होना चाहिए। क्या कारण है और ये क्यों वहां है और क्यों हम मूर्ति लगा के अनावरण कर रहे हैं। दूसरा, चेतनगिरी जी महाराज ने बताया कि उद्देश्य क्या था, हम लोग क्यों इनके बारे में बात करते हैं। गुरु को, शिष्य को, उनकी जीवन का, उनकी सोच का अनुसरण करने वाले महान व्यक्तित्व को, ये सब एक दूसरे के सोच से क्यों जुड़े हुए थे। इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य वंचित समाज, उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके सामाजिक समृद्धता के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए, उनके समाज के बराबर रह के हर क्षेत्र में प्रगति के लिए जो महान पुरुषों ने सोचा था, और वो जो महान पुरुष जिनकी मूर्तियां लगा के हम लोग पूजते हैं, हम जिस तरह से घर में हमारे देवी देवताओं की मूर्ति लगा के पूजते हैं, जिस तरह से हमारे माता पिता की स्वर्गीय होने पे मूर्ति या उनकी तस्वीर लगा के उनको पूजते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, इसी तरह से ये भारत देश को एक रखने वाले और हमारे जैसे वंचित, पिछड़े, दलित और जो पीछे रहे हुए समाज थे, आदिवासी समाज, उनको एक बराबर ला के उनके समाज के समाज समृद्धता से लेकर शिक्षा के बारे में सोचने वाले ये जो हमारे महान पुरुष है, इनको जीवन में कैसे आगे लेके जाके उनके लिए अनुसरण करना है, वो बातें ये दोनों संतों ने हमको बताई। आज महात्मा ज्योतिबाई फूले की मूर्ति का अनावरण करने हम जा रहे हैं। अपने जीवन में ज्योतिराव गोविंदराव फूले से महात्मा फूले या महात्मा ज्योतिबा फूले का सफर क्या रहा, वो सबसे बड़ी सोच है। सबसे बड़ा वो है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और जन्म लेके उसको ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नाम से जाना गया, मगर जब वो संसार से गए और जीवित रहे कुछ वर्षों तक, उससे पूर्व उनके क्रांतिकारी विचारों के साथ, उनके लेखनी विचारों के साथ, उनके समाज के विचारों के साथ जब वो व्यक्ति ने वो जीवन जिया, तो वो ज्योतिराव गोविंदराव फूले
महात्मा फूले या महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से क्यों जाना गया? अगर इसको इनको जानने पहचानने वाले समाज और लोग याद करेंगे तो आप समाज के लिए अच्छा कार्य करोगे, और जो वो करके गए उनका अनुसरण आप करोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और ये माना जाएगा कि आप उनके आदर्शों को आगे लेके जा रहे हैं और आपके जीवन में एक इतिहास जुड़ जाएगा कि हमने ये काम किया, उसको लेके आगे। आज बाबू जी ने बताया अंबेडकर जी ने क्यों उनको गुरु माना, क्यों वो बात बनी। मैंने पढ़ा उनके पसंदीदा व्यक्ति कौन थे, किनके विचारों के बारे में पढ़ते थे, तो ज्योतिबा फूले के विचारों के बारे में जिनको वो जानते थे, जिनको आदर्श मानते थे, जिनको वो पढ़ते थे, भले वो बुद्ध हो, कबीर हो, तुकाराम जी हो, अशोक हो, अब्राहम लिंकन हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, उन लोगों को उन्होंने पढ़ा और आगे बढ़े। आज मुझे खुशी है कि आज हम इतिहास